Hello everyone, welcome back to the Robert series, chapter number 34, the deflected current. बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है द डिफ्लेक्टेड करंट। तो देखते हैं कि सेंट्रल थीम क्या है इस चैप्टर में। सो यहाँ पे द चैप्टर एक्सप्लेन्स व्हाई करेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी समटाइम्स फेल्स टू क्योर। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से हम प्रॉपरली होम्योपैथिक रेमेडी चूज करते हैं लेकिन वो फेल हो जाती है, क्योर नहीं दे पाती। रॉबर्ट सेज होम्योपैथिक लॉज आर ट्रू एंड द फंडामेंटल बट मेनी ऑब्स्टेकल्स इंटरफेयर विद द करंट ऑफ क्यूर। रॉबर्ट कहते हैं कि होम्योपैथी के जो लॉज है वो फंडामेंटल लॉज है, ट्रू है, बट बहुत बार जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसकी वजह से जो करंट ऑफ द क्यूर होता है वो इंटरफेयर हो जाता है, उसकी वजह से क्यूर नहीं मिलते हैं हम लोगों को। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं रॉबर्ट यहाँ पे, ही कंपेयर्स द क्यूर टू द लाइट वेव्स बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्स्टेकल्स। जैसे लाइट का अगर कोई वेव है वो जा रहा है और बीच में कोई ऑब्स्टेकल आए तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है 11-12 में कि कैसे कि लाइट वेव्स अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं अगर बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वैसे यहाँ पे रॉबर्ट लिखते हैं, जस्ट एज लाइट चेंजेस द डायरेक्शन व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड, द क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द रेमेडीज मे आल्सो बी ब्लॉक, डिस्टॉर्टेड, weakened or deflected. This explain why the seemingly well indicated remedy may fail. तो वैसे ही हम लोगों की रेमेडी अगर प्रॉपरली चूज की हुई भी है, प्रॉपरली सिमिलिया सिमिलिबस रेमेडी है, फिर भी अगर उसके डायरेक्शन ऑफ क्यूर है उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो वो रेमेडी का एक्शन ब्लॉक हो सकता है, वीक हो सकता है और डायरेक्शन चेंज हो सकती है और रेमेडी जो है वो क्यूर करने में फेल हो सकती है। दिस इज द डिफ्लेक्टेड करंट। लाइट वेव एनालॉजी, जैसे कि लाइट का अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। Why results are not always perfect? Robert says, why does the seemingly indicated remedy not always work? इंडिकेटेड रेमेडी जो है वो हर वक्त काम नहीं क्यों नहीं करती? तो रॉबर्ट का आंसर क्या है? तो पैथोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ड्रग्स, हैबिट, लाइफस्टाइल्स, सप्रेशंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इंटरफेयर विद द क्योर। तो देखो यहाँ पे अलग अलग जो ऑब्स्टेकल्स है उसके बारे में रॉबर्ट बात कर रहे हैं कि कैसे पैथोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स है, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, ड्रग्स, हैबिट्स और लाइफस्टाइल, सप्रेशंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीजें अफेक्ट कर सकती है और जिसकी वजह से क्यूर तक वो रेमेडी नहीं ले जा सकती है। सो मेन ऑब्स्टेकल्स टू क्यूर। तो रॉबर्ट डिस्कस मेनी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल्स। क्या क्या ऑब्स्टेकल्स रॉबर्ट लिखते वन बाय वन हम समझते। पहले पैथोलॉजिकल ऑब्स्टेकल, सम डिसीजेस प्रोड्यूसेस irreversible tissue damage, mechanical disturbances, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शंस एंड स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी। तो ऐसे जगह पे क्यूर नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जांपल ट्यूमर्स, डिस्ट्रॉयड ऑर्गन्स, सीवियर डिजेनरेशन, एडवांस पैथोलॉजी। इन सच केसेस द रेमेडी में हेल्प बट कैन नॉट फुली रिस्टोर द डिस्ट्रॉयड टिश्यू। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल लेवल पे चेंजेस हुए, बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हुआ है, ऑर्गन डैमेज हुआ है, ऐसी जगह पर रेमेडी कुछ स्तर तक हेल्प कर सकती है बट क्यूर नहीं कर सकती। सो पैथोलॉजिकल ऑब्स्टेकल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, पैथोलॉजी मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। होम्योपैथिक फिजिशियन शुड अंडरस्टैंड एक्सरे, सर्जरी, पैथोलॉजी, मैकेनिकल डिसीज कंडीशंस बिकॉज more mistakes are made by not looking than by not knowing। तो एक होम्योपैथिक फिजिशियन को ये भी नॉलेज होना चाहिए एक्सरे का, सर्जरी का, पैथोलॉजी का। तो इससे हम पैथोलॉजिकल कंडीशन समझेंगे पेशेंट का, तो केस क्यूरेबल है कि इनक्यूरेबल है ये हम लोग को समझेगा। सो मिस्टेक्स नहीं होगा हम लोगों से। सो मोर मिस्टेक्स आर मेड बाय नॉट लुकिंग देन बाय नॉट नोइंग। सिर्फ देखने से ज़्यादा, आपको मालूम नहीं होने से ज़्यादा गलतियां होती है। इसकी वजह से आप लोगों को पैथोलॉजी इग्नोर नहीं करना है, आप लोगों को पैथोलॉजी मालूम होना चाहिए। देन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। समटाइम्स सिम्टम कंटिन्यू बिकॉज ऑफ फिजिकल ऑब्स्टेकल्स रिमेन्स। फिजिकल ऑब्स्टेकल्स एग्जांपल, फॉरेन बॉडी इन द ईयर, ऑब्जेक्ट इन नोज, मैकेनिकल प्रेशर एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ईयर पेन है और वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी है ईयर में, अगर उसको निकाला नहीं गया, आप सिर्फ रेमेडी दे रहे हैं तो वो क्योर नहीं हो सकती।
यहाँ पे जो फिजिकल ऑब्स्टेकल है उसको निकालना पड़ेगा। अगर आँख में कुछ कचरा गया है, वो इरिटेट कर रहा है, आप रेमेडी दे रहे हो, यूफ्रासिया आपने सिलेक्ट किया है, लेकिन वो जब तक कचरा गया है आँख में, उसको अगर हम निकालेंगे नहीं तो वो ठीक नहीं होने वाला। सो फिजिकल ऑब्स्टेकल जो है उसको आपको निकालना पड़ेगा। सो नो रेमेडी कैन परमानेंटली क्योर व्हाइल द पॉजिटिव मैकेनिकल फैक्टर रिमेन्स। जब तक मैकेनिकल फैक्टर्स वहाँ पे हैं तब तक क्यूर नहीं मिल सकता। सो दिस इज द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। थर्ड इज द साइकिक एंड द इमोशनल ट्रॉमा। One of the great obstacles include the grief, worry, anxiety, domestic unhappiness, emotional stress, functional strain, overwork, mental tension. रॉबर्ट क्या लिखते हैं? अनहैप्पी डोमेस्टिक कंडीशन सीरियसली डैमेज द हेल्थ। अगर आपके डोमेस्टिक कंडीशंस, आपका मेंटल कंडीशन, आपका इमोशनल कंडीशन सीरियसली डैमेज्ड है तो वो हेल्थ को भी डैमेज करेगा। प्रॉपर बैलेंस में नहीं है तो वो सीरियसली हेल्थ को भी डैमेज करेगा। सो दिस इज द ऑब्स्टेकल टू क्योर। मॉडर्न लाइफ एज एन ऑब्स्टेकल। चौथा है मॉडर्न लाइफ। सो इंडस्ट्रियल प्रेशर, स्पीड ऑफ द लाइफ, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, नर्वस स्ट्रेन, जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है, दैट इज मॉडर्न लाइफ। तो दिस लोअर्स द वाइटलिटी, एग्जॉस्ट द नर्वस सिस्टम एंड डिफ्लेक्ट द क्यूअर। तो वो भी ऑब्स्टेकल टू क्यूअर है। अगर आप किसी डिसीज कंडीशन में हैं तो आपको लाइफस्टाइल भी सुधारना पड़ेगा। ये जो मॉडर्न लाइफ के प्रेशर है, स्पीड ऑफ द लाइफ है, ये जो स्ट्रेन है, नर्वस स्ट्रेन, इकोनॉमिकल स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, इसको भी आपको लाइफ से निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप क्योर होने वाले हो। इवन द करेक्ट रेमेडी में फेल इफ द डिस्ट्रक्टिव इमोशनल कंडीशन कंटिन्यूज डेली। अगर आप डिस्ट्रक्टिव कंडीशन से डेली गुजर रहे हो तो रेमेडी यहाँ पे फेल हो सकती है। कितना भी प्रॉपर से मिनिमम रेमेडी हो फिर भी यहाँ पे फेल हो सकती है। सो मॉडर्न लाइफ एज अ ऑब्स्टेकल। देन फोर्थ इज द ड्रगिंग एंड द सप्रेशन। The major obstacle nowadays is sedative, bromides, narcotics, analgesic and self medication। तो बहुत सारे पेशेंट्स आजकल क्या है, ये सारे ड्रग्स को लेते रहते या हैबिचुअल हो चुके होते। सो दिस सप्रेस द सिम्टम्स, वाइटलिटी एंड द नेचुरल रिएक्शन। तो इससे क्या होता है, जो सिम्टम सप्रेस होते हैं, वाइटलिटी लो हो जाती है, नेचुरल रिएक्शन जो है वो सप्रेस हो जाता है। जो नेचुरल सिम्टम आने चाहिए वो नहीं आते, जैसे कि पेन किलर्स का है, जो नेचुरल पेन के सिम्टम्स है, जो मोडलिटीज है वो नहीं मिलेंगे। सिडेटिव्स पे पेशेंट है तो जो नेचुरल सिम्टम्स अराइज होने चाहिए पेशेंट में वो हम लोगों को नहीं मिलेंगे। तो ऐसी जगह पे फेल्यूर्स ज़्यादा आएंगे। सो मॉडर्न ड्रग्स यूज बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैरियर टू क्योर। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट बैरियर। और नाउअडेज ये तो बहुत बड़ा है क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन वगैरह जो है आजकल बहुत बड़ा है लोगों में। होम्योपैथिक एडवांटेज, he also says many homeopathic remedies can antidote the drug effects and release the patient's vitality again। तो होम्योपैथी में एक एडवांटेज क्या है कि बहुत सारे जो ड्रग्स है मॉडर्न साइंस के, उसमें एंटीडोट करने वाली क्षमता रखता है बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन। तो जो वाइटलिटी है पेशेंट का वो हम रिलीज कर सकते हैं अगेन। नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक्स एंड ऑब्स्टेकल। मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्स्टेकल ऑफ नाउअडेज, क्योंकि कॉस्मेटिक्स का इतना ओवर यूज है आजकल। द फैसिनेटिंग सेक्शन रॉबर्ट्स वांट deodorants, depilatories, suppression of skin products, suppressive skin products, cosmetics may suppress the eruption and disturb the health। तो ये जो सब हम आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, डिओड्रेंट से, कॉस्मेटिक से, और आजकल तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्रीम हैं, गोरा करने वाली क्रीम से, एक्ने के लिए क्रीम से, सप्रेसिव ट्रीटमेंट है। तो इससे क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स टू क्योर आता है। फॉर एग्जांपल सप्रेशन ऑफ पर्सपिरेशन, स्किन सप्रेशन, परफ्यूम सेंसिटिविटीज। सो इससे एलर्जीज भी डेवलप होते बहुत सारे पेशेंट में। ही डिस्कस द मस्क, एम्बरग्रीज, परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स। सम सेंसिटिव पेशेंट रिएक्ट स्ट्रांगली इवन टू द माइन्यूट सब्सटेंस। इसमें से अगर किसी एक भी चीज की थोड़ी सी भी एलर्जी रहे किसी पेशेंट को तो वो माइन्यूट जो सब्सटेंस है उससे भी हाइपर रिएक्शन दिखा सकता है। सो दिस पैरेलल्स द एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑल्फैक्टरी रेमेडी एक्शन। सो दीज आर आल्सो द ऑब्स्टेकल्स टू क्योर। आजकल इतने ज्यादा केमिकल यूज हो रहे हैं इन सारी चीजों में, सो ये ऑब्स्टेकल टू क्योर है।
डाइटरी ऑब्स्टेकल्स, डाइट में ब्लॉक द क्यूअर, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स, पुअर न्यूट्रिशन, अनबैलेंस डाइट, स्टारवेशन, इकोनॉमिकल माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन जो है या डाइट में जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, अनबैलेंस डाइट है, तो ये भी ऑब्स्टेकल्स ला सकता है। सो रॉबर्ट सेज फिजिशियन मस्ट ऑफन करेक्ट द न्यूट्रिशन हैबिट लाइफस्टाइल अलॉन्ग विद द गिविंग मेडिसिन। तो फिजिशियन का रोल सिर्फ मेडिसिन देना नहीं है, न्यूट्रिशन हैबिट और लाइफस्टाइल ये भी पेशेंट को सजेस्ट करना है हम लोगों को। सो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सम पेशेंट रिफ्यूज प्रॉपर डाइट, resist the healthy habit, clings to the harmful lifestyle। कुछ पेशेंट जो है वो रिफ्यूज करते प्रॉपर डाइट लेना, जैसे कि जो हेल्दी हैबिट्स है हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि हेल्दी हैबिट्स आप आपके लाइफ में यूज करो या हार्मफुल जो लाइफस्टाइल है उसको अवॉइड करो, लेकिन पेशेंट नहीं करते, बहुत सारे पेशेंट, बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। देन द पेशेंट हिमसेल्फ बिकम एन ऑब्स्टेकल टू क्यूर। तो पेशेंट खुद एक ऑब्स्टेकल टू क्यूर है। लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड द फ्रेश एयर, नाउअडेज दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है वो और लैक ऑफ फ्रेश एयर जो है वो एक बैरियर है। एक्सरसाइज एंड द आउटडोर लाइफ आर द इम्पोर्टेंट, बट सम पेशेंट रिफ्यूज एक्टिविटी, रिमेन इंडोर्स, अवॉइड कोऑपरेशन। विदाउट पेशेंट कोऑपरेशन क्यूर बिकम्स डिफिकल्ट। तो क्यूर डिफिकल्ट हो जाता है अगर पेशेंट आपको कोऑपरेट नहीं करता है। सो पेशेंट को क्यूर करना सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है, पेशेंट ने भी एक मानसिक क्षमता रखनी चाहिए कि डॉक्टर ने दिया हुआ एडवाइस वो अपने लाइफ में यूज करे और प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करे, तो ही वो क्यूर होने वाला है। क्रोनिक केसेस विद द हिडन ऑब्स्टेकल्स, क्रोनिक केसेस में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स होते हैं। सम पेशेंट नेवर फुल्ली इम्प्रूव्स डिस्पाइट द गुड प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन अच्छा भी है तो भी क्रोनिक केसेस में कभी कभी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। सो रॉबर्ट सेज द फिजिशियन मस्ट डीपली इन्वेस्टिगेट फिजिकल हिस्ट्री, मेंटल हिस्ट्री, इमोशनल हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, हैबिट टू डिस्कवर द हिडन ऑब्स्टेकल्स। तो क्रोनिक केसेस में हम लोग को जो हिडन ऑब्स्टेकल है उसको फाइंड आउट करना है और उसको रिमूव करने की सलाह देनी है। फेवरेट सिम्टम प्रॉब्लम, पेशेंट ऑफन ओवर एम्पैथाइज वन ट्रबलसम सिम्टम, दिस may distort the totality. Then the physician prescribe for a part, not the whole case. The physician must weigh symptoms correctly. The louder symptom is not always the most important. तो देखो कभी कभी फेवरेट सिम्टम जो होता है या उसके आधार पर हम रेमेडी दे देते हैं कि एक ही ट्रबलसम सिम्टम पेशेंट ने बोला और उसके आधार पर हम रेमेडी देते हैं, तो ये भी एक ऑब्स्टेकल टू क्यूर है। यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन जो है हम लोगों का वो सिर्फ पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक सिम्टम के ऊपर डिपेंड नहीं है, एज अ होल जब हम प्रिस्क्रिप्शन देते तो क्यूर के चांसेस बढ़ते हैं। सो कभी कभी बहुत लाउड सिम्टम जो होते हैं पेशेंट का सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो बड़ा सिम्टम हम बोलते हैं या डायग्नोस्टिक सिम्टम जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए फेवरेट सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्राइब करना इज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। सो ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम द रेमेडी इटसेल्फ, रॉबर्ट नाउ डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रेमेडीज। कभी कभी क्या होता है, सोर्सेस ऑफ द रेमेडी, व्हाट द रेमेडी, was the remedy genuine, was the plant correctly identified, was preparation accurate, was potentization properly done। तो वो रेमेडी सिलेक्शन प्रॉपर है रहा तो भी अगर बैकग्राउंड ऑफ द रेमेडी हम चेक करेंगे कि रेमेडी का जो प्लांट है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड हुआ था क्या नहीं था, उसका प्रिपरेशन एक्यूरेटली किया है या नहीं है, उसका पोटेंटाइजेशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं है, ये सारे अगर प्रॉब्लमेटिक है तो यहाँ पर भी ऑब्स्टेकल टू क्यूर आ सकता है। सो पुअर फार्मेसी कैन डिफ्लेक्ट द क्यूर। तो अगर फार्मेसी में ही प्रॉब्लम है, रेमेडी में ही प्रॉब्लम है, रेमेडी के सोर्स में प्रॉब्लम है, तो भी क्यूर में डिफिकल्टी आ सकती है। Qualities of proving, Robert emphasized proving must be accurate, controlled, carefully observed, otherwise matter medica become unreliable। So properly proving होना जरूरी है। हनीमन जो का जो साइंटिफिक मेथड है प्रॉपरली केयरफुली ऑब्जर्व करना प्रूवर्स को, तो यहाँ पे हनीमन को प्रेज कर रहे हैं, हनीमन की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे रॉबर्ट कि उन्होंने जो तरीका लिखा है प्रूविंग करने का वो बहुत अच्छा है। उनका जो खुद का तरीका था केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइट, नोटेड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें
और उसकी वजह से जो प्रूविंग होता था वो प्रॉपर प्रूविंग होता था हनीमन के टाइम पे। की नोट्स एज ऑब्स्टेकल, जो इंपॉर्टेंट वार्निंग यहाँ पे रॉबर्ट दे रहे, की नोट आर यूजफुल ओनली एज गाइड्स। तो की नोट प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे लोग करते हैं, तो सिर्फ की नोट के आधार पर रेमेडी देना मीन्स इट इज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल टू क्योर। डेंजर, फिजिशियन प्रिस्क्राइब मेयरली ऑन वन की नोट वन स्ट्राइकिंग सिम्टम। तो बहुत सारे फिजिशियन जो है वो की नोट के ऊपर या एक ही स्ट्राइकिंग के सिम्टम प्रिस्क्राइब करते हैं। देन द सुपरफिशियल सिम्टम डिसअपियर व्हाइल द डीपर डिसीज रिमेन, दिस बिकम्स द सप्रेशन इंस्टेड ऑफ द क्योर। तो अगर ऐसे आप प्रिस्क्राइब करते हैं एक सिम्टम के ऊपर, तो एक टाइप का सप्रेशन है, ये क्योर नहीं है। ट्रू होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन, तो देखो अभी इतने सारे ऑब्स्टेकल्स रॉबर्ट यहाँ पे लिखते हैं, तो अभी लास्ट में लिखते हैं कि ट्रू होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। इट रिक्वायर्स द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, डीप अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअलिटी एंड द एग्जैक्ट सिमिलरिटी, नॉट मेयरली द मेमोराइज की नोट्स। सिर्फ की नोट्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपर केस टेकिंग करके डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस करके हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना है। सो व्हाट इज द फाइनल टीचिंग ऑफ द चैप्टर? Robert ends with the Hahnemann teaching. The physician must know what is curable in the disease, what is curative in the remedies, how to match remedy to the patient, what obstacles prevent cure, and how to remove those obstacles. Only then the physician become the true master of the healing art. तो हनीमन का जो टीचिंग है यहाँ पे रिपीट करते हैं रॉबर्ट कि एक होम्योपैथ को मालूम होना चाहिए कि क्यूरेबल क्या है डिसीज में, रेमेडीज में क्यूरेटिव क्या है, और ऑब्स्टेकल्स क्या है, और उस ऑब्स्टेकल को कैसे रिमूव करना है। तभी जाके आप एक मास्टर हीलर बन सकते हो, अच्छा फिजिशियन बन सकते हो। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल लेसन जो है इस चैप्टर का, द रेमेडी अलोन इज नॉट इनफ। सिर्फ रेमेडी प्रॉपर होना नेसेसरी इनफ नहीं है, तो उसके साथ फिजिशियन को लाइफ कंडीशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, मेंटेनिंग कॉज को रिमूव करना जरूरी है, हैबिट के बारे में पेशेंट को गाइड करना जरूरी है, इवेल्युएट द इमोशंस ऑफ द पेशेंट, डिटेक्ट द सप्रेशन को डिटेक्ट करो, एंड पैथोलॉजी को स्टडी करो, एंड एसेस दो कोऑपरेशन, पेशेंट से भी कोऑपरेशन मांगो। ये सारी चीजें अगर आपको ठीक होना है तो आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जाके पेशेंट ठीक होगा। The current of the cure flow freely, only then the current of the cure flow freely। तो आपका रेमेडी प्रॉपर होना चाहिए, और उसके साथ अगर ये चीजें आप करते हैं, पेशेंट का कोऑपरेशन भी लेते हैं, तभी जाके जो रेमेडी का करंट है वो फ्रीली फ्लो होगा, मीन्स क्यूर की तरफ लेके जाएगा। सो यहाँ पे समरी क्या है चैप्टर का? जस्ट एज लाइट वेव्स आर डिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्स्टेकल्स, द क्यूरेटिव करंट ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्स्टेकल। जो जैसे कि लाइट का करंट, लाइट का वेव जो है वो डिफ्लेक्ट होता है ऑब्स्टेकल से, वैसे होम्योपैथिक रेमेडीज का जो करंट है वो डिफ्लेक्ट होता है ऑब्स्टेकल से। दिस एक्सप्लेन व्हाई सीमिंगली वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल, और उसकी वजह से बहुत अच्छे से प्रॉपरली चूज किए हुए सिमिलियम रेमेडी भी फेल होते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल्स टू क्योर है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। पहले पैथोलॉजिकल ऑब्स्टेकल, दूसरा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस, देन साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमास, देन ड्रगिंग, सप्रेशंस, डाइट एंड malnutrition, lack of exercise, patient empathize on one troublesome symptom, और ये थे ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम द पेशेंट से ये सारे ऑब्स्टेकल्स है। दूसरा ऑब्स्टेकल्स इन द रेमेडी, सोर्स ऑफ द रेमेडी, प्रिपरेशन ऑफ द रेमेडी, प्रूविंग ऑफ द रेमेडी, एंड की नोट प्रिस्क्राइबिंग। और तीसरा जो है ऑब्स्टेकल्स इन द फिजिशियन, ये प्रॉपर जो है फेल्यूर टू सर्च थरोली, मीन्स प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण प्रॉपर रेमेडी सिलेक्शन नहीं होना, बीइंग स्वेड अ पेशेंट फेवरेट सिम्टम, पेशेंट का फेवरेट सिम्टम जो है उसको कंसिडर कर रेमेडी देना, ओवर रिलीवेंट ऑन द की नोट के ऊपर प्रिस्क्राइब करना। दीज आर द ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम द साइड ऑफ द फिजिशियंस। तो देखो दीज आर ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑफ क्यूर, दैट इज डिफ्लेक्टेड करंट बाय द हर्बर्ट रॉबर्ट। तो इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है और कौन कौन से लेवल पर है। थैंक यू।